हमारे यहाँ पर जो नीट का सेंटर शुरू किया गया है, ये हम लोगों ने ये देखा था कि पिछले कई बरस पहले से मालेगांव जैसे शहर के अंदर शुरू था। हमने वहाँ के लोगों से राब्ता किया कि यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। फिर लास्ट ईयर भिवंडी की बहुत सारी जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हमने जो है वो 3 लेवल पर काम किया था। पहला काम हमने ये किया कि भिवंडी के जो नीट के एस्पिरेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये कहा था कि आप लोग एक ईमेल हमने रेडी किया और ये ईमेल जो है एनटीए के डायरेक्टर को भेजा गया कि हमारे शहर की आबादी इतनी है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, तो शहर के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, इसके लिए आप जो है यहाँ पर सेंटर अलॉट कीजिए। और उसके अलावा हमने शहर के रिप्रेजेंटेटिव्स जो एमएलए हैं, तीनों एमएलए एमपी से मुलाकात की थी और उनको भी अपना एक जो है वो लेटर दिया था कि आप इसके बारे में कोशिश कीजिए। ये कोशिश होने के बाद लास्ट ईयर एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसने जो है वो 2 एग्ज़ाम सेंटर भिवंडी को अलॉट किए थे। इस साल ये अच्छी बात है कि भिवंडी शहर को जो है वो 5 एग्ज़ाम सेंटर्स अलॉट किए गए, जिनके अंदर बीएनएन कॉलेज, अन्ना साहब जादव कॉलेज, समधिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और सलाउद्दीन अय्यूबी, इस तरीके से 5 सेंटर है भिवंडी के अंदर। टोटल इस साल जो नीट के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट, उनकी संख्या जो है वो 2424 है। अभी भी हमारे 5 सेंटर्स के ऊपर ज़्यादातर जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, मतलब कल्याण के हैं, अंबरनाथ के हैं, उल्लासनगर के हैं, बदलापुर के, दूसरी जगहों से भी आ रहे हैं। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो भिवंडी के अलावा दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। तो सेंटर्स बढ़ाने के लिए हम एनटीए के बहुत ही उनका धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो रैंडमली सेंटर अलॉट किया गया, पेरेंट्स को भी आने जाने की परेशानी होती है, तो हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि जो करीब का सेंटर हो, स्टूडेंट्स को वो सेंटर अगर अलॉट किया जाए तो और सहूलत होगी। फिर इसके अलावा हमने शहर में बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया कि चूँकि पेरेंट्स बाहर से आएंगे, वो सुबह में 11 बजे आ जाएंगे, शाम में 6 बजे तक के यहाँ पर बैठे रहेंगे, तो ऐसी सूरत में जो है वो उन पेरेंट्स को बैठने की व्यवस्था की जाए। तो हमने तमाम सेंटर के आसपास जो एनजीओज थी उनसे बात की, जिसमें जो है वो अलग अलग जगहों पर बहुत सारी एनजीओज ने काम किया। यहाँ पर समधिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के बाहर मोमिन वेलफेयर सोसाइटी कनेरी के अंदर मोमिन जमात खाना, ये एक बड़ा कम्युनिटी हॉल है, जिसके अंदर सुभान सिकंदर अंसारी, जफ़र अंसारी, नियाज मोमिन, आसिम अंसारी और भी उनके दूसरे तमाम साथी, उन लोगों ने ये कोशिश की कि यहाँ पे पेरेंट्स के बैठने का अच्छी व्यवस्था की जाए। पानी का इंतज़ाम किया गया, बाहर होटल वगैरह है। शाम में 5-6 बजे तक के जब तक पेरेंट्स यहाँ रुकेंगे, ये संस्थाएँ और इनके जो जिम्मेदार हैं, ये लोग उनको लिए भरपूर कोऑपरेशन कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।